अभी हाल ही में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जिस किस्म की हरकतें की जा रही हैं चीन के द्वारा, और उसी मुताबिक जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे सिर्फ एक चीज़ जाहिर होती है कि दोनों ही तरफ से मिलिट्री पोस्चरिंग की गतिविधियां चल रही हैं। अभी चीन का वहाँ पर एयर डिफेंस एक्सरसाइज करना, आधुनिक हथियार वहाँ पर लेकर आना, आधुनिक हविट्ज़ार लेकर आना, और जो जमावड़ा है, डिसएंगेजमेंट सिर्फ पेंगोंगसू में हुआ था, बाकी इलाकों में नहीं हुआ, और उसी मुताबिक डी एस्केलेशन तो शुरू ही नहीं हुआ था। तो जो पहले वहाँ फ़ौजें थी वो तो ऑलरेडी हैं, और उसी मुताबिक गर्मियों के मौसम में अक्सर लद्दाख में सैनिक परीक्षण और एक्सरसाइजेस की जाती हैं। तो उससे भी ताल्लुक़ रखने वाले कुछ और फ़ौज उधर होती हैं, और उसी मुताबिक क्योंकि जमावड़ा काफ़ी समय से है दोनों ही तरफ से, भारत और पाकिस्तान की तरफ से, तो उनका टर्नओवर भी किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये मूवमेंट्स वहाँ पर हो रहे हैं, और ऐसे ही मूवमेंट्स जाहिर है कि भारत की तरफ से भी हो रहे हैं। भारत की तरफ से भी आपने देखा, अभी आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी, आर्मी चीफ दौरे पर गए थे, उन वाइस चीफ दौरे पर गए हैं, एयर चीफ दौरे पे गए हैं, ये सब के सब वहाँ की जो हालात हैं उनकी जानकारी के लिए गए हैं, और तैयारियाँ दोनों तरफ से चल रही हैं। अब ये तैयारियाँ इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि पिछली बार अगर आप देखें तो ये माना जा रहा था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं और चीन उनका उल्लंघन नहीं करेगा, और इस कारण से एक सरप्राइज एलिमेंट था चीन के पास में। लेकिन अब वो सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। अब भारतीय फ़ौज चौकस है, चाहे कोरोना हो या ना हो। लेकिन भारत ने जो फ़ौजें वहाँ पर इस्तेमाल करनी हैं, या बॉर्डर के ऊपर जो फ़ौजें इस्तेमाल करनी हैं, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। और पूरी उम्मीद है मेरे को कि इस बार किसी भी हालत में जो सर्वेलेंस है वो इस तरीके से है कि दोनों ही साइड एक दूसरे को सरप्राइज़ नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक भारत का सवाल है, जो जितना हिस्सा डिसएंगेज नहीं हुआ है, जो कि एक्चुअली उन्हें करना चाहिए था, और जो वह बातचीत से पीछे हट रहे हैं, बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि भारत जो है वो मान जाए और नॉर्मल हालात बहाल कर दे। तो भारत ने क्लियर कर दिया है कि जब तक आप पूरा डिसएंगेजमेंट नहीं करेंगे, डी एस्केलेशन नहीं होगा, तो संबंध नॉर्मल नहीं हो सकते, पहली बात। और दूसरी बात, अब नए लीवरेजेस का भी भारत ने इस्तेमाल करना शुरू किया है। पहले आपको याद होगा कि हुआवी वगैरह हम लोगों ने बैन नहीं किया था, और उस टाइम में भारत अभी उसको कॉन्ट्रैक्ट में से, प्रोसीजर से बाहर नहीं किया था, शायद ये सोचकर कि भाई हालात सुधर जाएं। लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता कि चीन जो है वो हालात सुधारने के या बातचीत करने के कोई बहुत ज़्यादा मूड में है। तो अभी हुआवी को भी बाहर कर दिया है, और उसी मुताबिक जब चीन हमारे लिए, चीन की तरफ से और कुछ हद तक पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ पर भी कुछ रोड्स बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वो हमारे लिए टू फ्रंट सिचुएशन की बातचीत करता है या कोशिश करता है, तो भारत भी चीन के लिए मल्टी फ्रंट सिचुएशन की कोशिश कर सकता है। अभी उस मल्टी फ्रंट सिचुएशन में आपने देखा होगा, भारत अब खुल के सामने आ गया है, क्वाड में समिट अटेंड कर ली। पहले भारत अक्सर ये बोला करता था कि भाई हमारे चीन से जो हालात हैं वो अलग हैं, क्योंकि हमारी बॉर्डर उनके साथ ग्राउंड का बॉर्डर लगता है। लेकिन अब भारत खुल के सामने आ गया है। उसी मुताबिक जो विदेशी समीकरण हैं वो चेंज हो रहे हैं। उसी मुताबिक आप देखें, चीन की दुखती नर्व जो है, जो दुखती रग है, वो है समुद्र से जो उनका तेल जाता है और समुद्र से जो उनके साजो सामान जाता है। और वहाँ पर जितने भी बाकी की नेवीज़ हैं उसके साथ भारत एक्सरसाइज कर रहा है, क्वाड की नेवीज़ के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, फ्रांस के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, बाकी भी और नेवीज़ के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। और ये संदेश दिया जा रहा है कि भाई आपकी दुखती रग यहाँ पर है, और चाहे आपने अपनी नेवी काफ़ी बढ़ा ली है, लेकिन अगर इतनी सारी नेवीज़ इकट्ठी हो जाएं तो भारत जो उनकी नेवी को पूरी तरीके से मात दी जा सकती है। तो ये एक पोस्चरिंग एक्सरसाइज है,
ये एक मिलिट्री मैसेजिंग है, ये एक सामरिक मैसेजिंग है जो मेरे विचार से अच्छी तरीके से चीन को दी जा रही है। और इसी के तहत मुझे लग रहा है कि चीन की समझ में आ रहा है कि अभी भारत का जो रिस्पॉन्स है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है अगर वो किसी किस्म की गलत हिमाकत करने की कोशिश करता है।